हेलो गाइज, आप लोगों के अपने चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों को बता दें कि बहुत सारे लोगों का डॉट है कि बिहार एनएम संविदा की जो वैकेंसी आई है 5600 पदों पर, उसकी जो परीक्षा है वो कब तक होगी, तैयारी कैसे करनी है। और बहुत सारे लोगों का एक और डॉट था कि सर मेरा डॉक्यूमेंट में कुछ गलती हो गया तो क्या मेरा एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं आएगा, किन लोगों का एडमिट कार्ड आ सकता है और किन का एडमिट कार्ड नहीं आएगा, ये सब हम बात करने वाले हैं बेसिकली। और यह भी जानेंगे कि चयन प्रक्रिया क्या होगी, सैलरी कितनी मिलेगी। चलिए सारा कुछ जानेंगे और साथ में यह भी जानेंगे कि परमानेंट वैकेंसी कब तक आ सकती है। ठीक है, सब कुछ जानेंगे विस्तार पूर्वक। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं, आप लोगों को पता होगा एनएम की जो वैकेंसी आई थी संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट पर, इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो सीबीटी एग्जाम होता है। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा। सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका मेरिट लिस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर फाइनल सिलेक्शन। ये तो सिलेक्शन प्रोसेस होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि परीक्षा कब तक हो सकती है। तो देखिए विज्ञापन अभी अगस्त सितंबर 2025 में आ चुका था, आपको पता होगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद नवंबर दिसंबर 2025 तक एग्जाम होने की संभावना है ना, जो कि ये सब गलत है। ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि आपको भी पता है कि बिहार में आचार संहिता लग जाएगा इसी मंथ में, आचार संहिता। तो कब तक एग्जाम होगा सर? एग्जाम आचार संहिता यानी चुनाव के पहले होगा या चुनाव के बाद होगा, तो हम आपको क्लियर बता देते कि कब होगा और आपको तैयारी कैसे करना है। देखिए यहां पे साफ लिखा गया है, समझिएगा। संभावित परीक्षा बिहार एनएम कॉन्ट्रैक्ट एग्जाम 2025। देखिए विज्ञापन आपको अगस्त 2025 में जारी हुआ। आवेदन प्रक्रिया आपको 28 अगस्त तक चला था। आचार संहिता 22 सितंबर 2025 के बाद होने की संभावना है। अगर सरकार जल्दी कराना चाहे तो आचार संहिता से पहले यानी 15 से 20 सितंबर 2025 तक परीक्षा की तारीख घोषित हो सकती है और परीक्षा अक्टूबर 2025 तक करवाई जा सकती है। अगर आचार संहिता लग गई तब परीक्षा की प्रक्रिया चुनाव के बाद नवंबर दिसंबर 2025 या फिर जनवरी 2026 में होगा। देखिए आपको बता दें कि बहुत सारे लोगों का गलती भी हुआ है डॉक्यूमेंट में, उनको अब क्या करना होगा तो उनको भी हम बताते हैं क्या उन लोगों को क्या करना है। ठीक है, चलिए जिनका गलती हो गया है, ऐसे तो मैं बता दूं आप लोगों को कि परीक्षा जो आप लोगों का है, देखिए आप लोगों को बता दूं कि देखिए अक्टूबर नवंबर में गिनती होगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा चुनाव का। तो कहीं ना कहीं दिसंबर मंथ है जब सारा कुछ नया सरकार बनेगा, है ना, नई सरकार बनेगी। और नई सरकार बनने के तुरंत बाद ये थोड़ी है कि आप ही का फैसला लिया जाएगा। नई सरकार बनेगा, मंत्री परिषद का गठन होगा, तो उसके बाद फिर समय लगेगा। नया सरकार बनने में भी 10-15 दिन लगता है, 10 दिन, है ना। तो कह सकते कि 2026 चलिए जाएगा। ठीक है, अगर देखिए एग्जाम होना रहेगा ना तो 15 से 20 सितंबर तक आपको नोटिफिकेशन दे देगा, क्योंकि फिर आचार संहिता अगर एक बार लग गया तो फिर जान लीजिए, अगर एक बार आचार संहिता लग गई ना तो फिर दोबारा आप लोगों का एग्जाम डेट आएगा ही नहीं। आचार संहिता लगने के बाद एग्जाम डेट कैसे आएगा? नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। यानी कि आपको मैं बता दूं कि आचार संहिता से पहले ही 15 से 20 सितंबर 2025 तक परीक्षा की तारीख घोषित करनी ही होगी और कोई ऑप्शन नहीं है। अब देखते हैं, कुछ लोगों का डाउट था कि सर हमने कुछ गलती कर दिया है फॉर्म भरने में तो क्या हो सकता है। तो देखिए करेक्शन विंडो सुधार अवधि, ज्यादातर भर्ती बोर्ड जैसे बीटीएससी, स्टेट हेल्थ सोसाइटी आवेदन के बाद करेक्शन विंडो खोलते हैं। इस दौरान आप अपना नाम, जन्म तिथि, फोटो, हस्ताक्षर, कैटेगरी, एजुकेशनल डिटेल आदि में सुधार कर सकते हैं। आपको अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से पोर्टल पर जाकर सुधार करना होगा। अगर करेक्शन विंडो नहीं मिली, ऐसे स्थिति में उम्मीदवार को किसी भी तरह का नया आवेदन करने की अनुमति नहीं होगी। लेकिन कई बार विभाग ईमेल या हेल्पलाइन नंबर जारी करता है जहां गलती सुधार करने के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। बड़ी गलती और एक होती है छोटी गलती। गलती दो तरीके की होती है, बड़ी गलती और एक छोटी गलती। छोटी गलती जैसे स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह,
छोटी गलती जैसे स्पेलिंग मिस्टेक, एड्रेस में छोटी त्रुटि से समानता समस्या नहीं होती, बशर्ते आपके डॉक्यूमेंट और एडमिट कार्ड में मेल खाते हो। बड़ी गलती जैसे नाम, जन्म तिथि, कैटेगरी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में गलती से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय दिक्कत हो सकती है। बड़ी गलती में यही है, आपने नाम गलती डाल दिया, जन्म तिथि डाल दिया, कैटेगरी डाल दिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डाल दिया, तो ये बड़ी गलती में आती है। इस स्थिति में आपको फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय दिक्कत होगा। अब कुछ लोगों का डॉट होगा तो का एडमिट कार्ड आ जाएगा, एडमिट कार्ड तो देना ही है। एडमिट कार्ड तो तुम एनएम नहीं हो कर ले हो, फॉर्म डाल दिए तो दिए देगा, है ना। ये सब जांच होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, क्या सही है क्या गलत है। तो एडमिट कार्ड आ जाएगा, परेशान होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर बहुत बड़ी गलती हो गई तो ऐसे में बेहतर होगा कि आप नया आवेदन भरें, लेकिन ध्यान रखें कि कई भर्ती एक ही उम्मीदवार से एक से ज्यादा फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, और अब तो टाइम भी नहीं कि आप नया फॉर्म भरिएगा। ऐसा कुछ आपके लिए सुझाव है, अगर करेक्शन विंडो खुलेगी तो आधिकारिक नोटिस भी निकलेगी। हेल्पलाइन नंबर, ईमेल आईडी पर भी तुरंत संपर्क करें। ये पोर्टल या विज्ञापन में देख सकते हैं। अगर गलती बहुत गंभीर है जैसे नाम, जन्म तिथि, कैटेगरी, तो करेक्शन करें। परीक्षा कब तक हो सकती है, तो सबसे ज्यादा संभावना की परीक्षा अक्टूबर नवंबर में तभी होगा जब 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 15 या 20 सितंबर तक, है ना, एग्जाम का डेट निकालना होगा। एग्जाम का डेट आएगा तभी होगा, फिर आचार संहिता लग जाएगा तो फिर किसी प्रकार का परीक्षा डेट नहीं आएगा। अगर परीक्षा डेट आ जाएगा तो आचार संहिता भी लगा हुआ है तो परीक्षा हो जाएगा, कोई ज्यादा दिक्कत फिर नहीं होगा। और अगर एक बार आचार संहिता लग गया तो फिर कोई भी एग्जाम डेट नहीं आने वाला है, ठीक है। ज्यादा संभावना यही है कि आपका एग्जाम डेट हो सकता है कि 15-20 सितंबर तक कोई ना कोई नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाए। जो भी होगा हम आपको बता देंगे। फिलहाल तो आपकी तैयारी के लिए पूरे बिहार में एक ही गुंज है, उत्कर्ष बैच की गुंज, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेज मिल रही है, रिकॉर्डिंग क्लास है, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स है, मॉक टेस्ट है और फुल सिलेबस इसमें कवर किया जाएगा, ठीक है। पूरा सिलेबस इसमें कवर किया जाएगा। लाइव क्लासेज आपको प्रत्येक दिन कराया जा रहा है, साथ में रिकॉर्डिंग क्लासेज है, आपको कंप्लीट नोट्स है, मॉक टेस्ट भी है जो कि आज से शुरू हो रहा है। मॉक टेस्ट 299 का है जो आपको फ्री में दिया जा रहा है कोर्स के साथ, ठीक है। पूरा सिलेबस इसमें पढ़ाया जाएगा, रीजनिंग, मैथ, साइंस, जीके, साथ में आपको टेक्निकल, ठीक है, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। और टेक्निकल पूरा हम खुद पढ़ाने वाले हैं। टेक्निकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए मैं बता दूं, 1 मिनट, आपको टेक्निकल से 32 नंबर का क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग से 16 नंबर, मैथ से 16 नंबर, वहीं पे जीके जीएस से 16 नंबर, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है टेक्निकल, जीके जीएस, रीजनिंग, मैथ भी 32 नंबर का आ रहा है। तो सब इंपॉर्टेंट पार्ट है और सब आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करना पड़ेगा। और इसकी पूरी तैयारी उत्कर्ष बैच के साथ आप कर सकते हैं, जिसमें डेली आपको 4 घंटे की लाइव सेशंस मिलती है, बाद में रिकॉर्डिंग भी उसका रहता है। और उत्कर्ष के बारे में क्या ही बताना, ये पूरे बिहार के स्टूडेंट का केवल एक विश्वास और भरोसा है तो उत्कर्ष पे है। और ये बिहार के नंबर 1 कोर्स है अभी, है ना, सबसे ट्रेंडिंग कोर्स है उत्कर्ष, क्योंकि उत्कर्ष बैच आपको सफलता की पूरी गारंटी देता है। चलिए, तो नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। और कैसे ज्वाइन करना है, प्ले स्टोर आपके मोबाइल में होगा, प्ले स्टोर में आ जाएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे राठौर एजुकेशन पॉइंट, ठीक है। ऐप डाउनलोड करके सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे, ओपन करेंगे, पेड कोर्स में जाएंगे। पेड कोर्स में जाने के बाद आपको नंबर 1 पर ही दिखेगा, नंबर 1 पर ही दिखेगा आपको उत्कर्ष बैच, उसको ज्वाइन करना है। और कोर्स के साथ आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगा। हेल्पलाइन नंबर भी है यहाँ पे 95 70 64 25 12 पे कॉल या व्हाट्सएप की मदद से अधिक जानकारी ले सकते हैं आप। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि सैलरी कितना मिलता है। जी 15,000 सैलरी मिलता है एनएम संविदा का, तो कम नहीं है, अभी ये बढ़ेगा भी, ठीक है, 17 हो जाएगा। तो जल्दी से जाइए। और एनएम संविदा देखिए, आपको देखिए जब तक परमानेंट वैकेंसी नहीं आ जाता है ना, परमानेंट वैकेंसी को लेकर के एक वीडियो हम ला रहे हैं, उसको जरूर आप वॉच करिएगा, देखिएगा। तो जब तक परमानेंट वैकेंसी नहीं आ जाता है तब तक आपको कोशिश करना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट वाली जो वैकेंसी है इसको हर हाल में अपना बनाना है। अपना बनाने का मतलब है कि इस वैकेंसी को हाथ से जाने मत दो, क्योंकि अगर तुम इसमें 2 साल 3 साल और परमानेंट वैकेंसी आएगा, अगर उसमें तुम्हारी नौकरी नहीं हुई तो तुम्हारे पास ये नौकरी तो होगा ना। और कॉन्ट्रैक्ट वाले पर भी आपको निकाला नहीं जाता है। आप बढ़िया से काम करिए, जितना मन है उतना करिए, 10 साल 15 साल, और जब तक परमानेंट नहीं हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट वाला करते रहिए। और अगर आप 3 साल कर लिए, 4 साल किए
और परमानेंट जब वैकेंसी आएगा 4 साल के बाद, वैकेंसी तो हर साल आता है, 4 साल के बाद अगर वैकेंसी आया, हो सकता है आपका इस वैकेंसी में नहीं हुआ, अगला वैकेंसी में नहीं हुआ, पर जब 4 साल के बाद वैकेंसी आएगी तो उसमें आपको फायदा क्या है जो मैं बता रहा हूं। जैसे 4 साल के बाद वैकेंसी आई, 4 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है, 20 नंबर आपको मिलेगा, 5 साल के बाद आपको 25 नंबर मिलेगा, तो कहीं ना कहीं आप उन लोगों से काफी आगे निकल जाएंगे। 25 नंबर तो आपको एक्सपीरियंस का मिलेगा। अगर उधर खाली पासिंग मार्किंग भी आप ले आए तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। ठीक है, तो आपको मेहनत हमेशा करते रहना है। संविदा की भी नौकरी बहुत ही बेहतर है, बस इतना ही कहूंगा मैं। और जो मिल रहा है उसको अपना बना लो, ठीक है, बिल्कुल जो मिल रहा है उसको अपना बना लो। और बाकी परमानेंट वैकेंसी आने वाला है, बहुत जल्द आएगा आप सब लोगों के बीच में। और एग्जाम कब तक होगा मैंने आपको बता दिया कि एग्जाम आप लोगों का हो सकता है कि इसी वर्ष अगर कराना होगा तो मैंने क्या बताया कि 15-20 सितंबर तक नोटिफिकेशन देना होगा, 15-20 सितंबर तक। और अगर 15-20 सितंबर तक कोई नोटिफिकेशन नहीं देता है तो समझ लीजिए कि फिर आपका एग्जाम जो है 2025 में तो नहीं होगा, 2026 में ही होगा। और बाकी तैयारी के लिए उत्कर्ष बैच, जो कि बिहार के स्टूडेंट का विश्वास भरोसा है, उत्कर्ष बैच पर आप आइए, वेलकम है आप लोगों का। थैंक यू।